गलती व्यक्ति में नहीं होती है, व्यक्ति के चरित्र में, उसकी सोच में गलती होती है और उस सोच पर हमें वार करने की अब जरूरत है। गलती मैं महिलाओं की बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी आवाज नहीं उठाई, आपने कभी बोला नहीं, कभी सामने से जाकर के टोका नहीं। जो आज के वर्तमान अपने इतिहास को गाली देता है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी अपना भविष्य संवार पाता है। जरूरत है ऐसी सोच पर वार करने की, जो दिमाग में गंदगी भरी है, जो अश्लीलता दिमाग के अंदर है, चरित्र में है, उसको हमें वार करना होगा। आज के टाइम पे आप देखो, अगर किसी महिला के साथ, कोई महिला प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करती तो उसका क्या हश्र होगा, आप कल्पना कर सकते। पहले तो पहुंच ही नहीं पाएगी, और करती भी है तो उसका हश्र क्या होगा, कल्पना से परे होगा। देश के नेता इतने ही विजनरी होते, इतनी उनकी भाषा पर कंट्रोल होती। हरियाणा में एक आपका नेता क्या कहता है, आपका नेता कहता है कि जिस तरीके से विधवा हुई है पहलगाम हमले में, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं दिखता है। आपको जब विश्वास ही नहीं है, आप चाहते हो कि महिला लीड कर ही नहीं सकती है, ये गंदगी दिमाग से निकालनी होगी। ये जो युग है, इसमें ये सोच डेवलप हुई है और लड़कियां आज घर से बाहर निकल के काम कर रही है। तो अब लड़कियों को एक स्टेप और लेना है कि उनके खिलाफ अगर कोई बोल भी जा रहा है तो उसको भी सबक सिखाने की अब जरूरत है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान को लेकर बात करती है, तो वही ये बीता महीना भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेताओं के इस महीने में नाम सामने आए जिन्होंने महिलाओं को लेकर कई बड़े विवाद खड़े करे हैं और कई बड़े विवादों में घिरे हैं। सबसे पहले विजय शाह, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है देश भर में आक्रोश भी जगा था। फिर उसके बाद हरियाणा के एक बीजेपी नेता जिन्होंने पहलगाम में मरे लोगों के ऊपर जो है, उनकी पत्नियों के ऊपर कुछ बुरा बयान दिया था, जिसके कारण वो भी विवादों में आए थे। फिर उसके बाद अमर किशोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो एक महिला के साथ नजर आ रहे थे और अश्लील तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद अभी मनोहर धाकड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद हाल ही में अमर किशोर, जो कि गोंडा से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर वो भी महिला के साथ ही नजर आए हैं। तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जहां पर एक और बीजेपी लगातार महिला सम्मान को लेकर बात करती है, वहीं उन्हीं के नेताओं द्वारा इस तरीके की हरकतें की गई जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है बीजेपी पार्टी के ऊपर। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जवल मिश्रा मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि आखिरकार क्या ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी के नेता हैं या पार्टी इसमें मौजूद है, क्या कुछ पार्टी का रोल इसमें हम मान सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं आंचल, पहले तो मैं आपकी बात को यहीं पे टोकता हूं कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए अगर आप जिक्र कर रहे हो तो कोई भी पार्टी कभी ये नहीं कहेगी, जिस तरीके से बीजेपी के आपने तमाम सारे नेताओं के बीते दिनों के सारे नाम गिना दिए। मुझे एक बात बताइए, ये आप भी जानती हैं, अब जैसे आपको थोड़े दिन पहले की घटना पे ले चलता हूँ, कई सारे ड्रम के केस आ रहे थे, महिला ने अपने पति को मार दिया, उसकी वजह से सुसाइड कर लिया, तो एक के साथ एक झड़ी लग गई थी उन केसेस की, और हम देख रहे थे कि अगले 7-8 दिन वही सारे केस घटनाएं सामने आ रही थी और उसके बाद फिर वो खबर से गायब हो गई। क्या अब नहीं हो रहा होगा? अब भी हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त चूंकि एक बड़ी घटना की चर्चा सबसे ज्यादा हो गई, तो कई तमाम छोटी घटनाओं के साथ एक कड़ी बना करके हम उसको सामने रखते हैं। ठीक ऐसा ही अब हो रहा है। मैं किसी भी नेता के किसी भी कृत्य का यहां पर समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बावजूद उसके ये काम जो आजकल हो रहे हैं ना अचल, ये बहुत जमाने से होते चले आ रहे हैं। अब चूंकि पहले दबे कुचले जगहों पर होते थे, छोटी जगहों पर होते थे, गली मोहल्ले में होते थे। हम हमेशा कहते हैं ना, ये समाज पुरुष प्रधान समाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि महिलाओं पर टिप्पणियां करना, महिलाओं को बहुत डाउन करके समझना, ये आज की नसीहत नहीं है, ये आप बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन अब चूंकि नेता ये काम करने लगे हैं, बड़े मंचों से वो बात कही जाने लगी है, जैसे आपने विजय शाह का जिक्र किया, एक बड़े मंच से उन्होंने ये बात कही, तब ये लोगों की नज़र में आई और लोगों ने समझा कि अच्छा, अब तो ये बड़े स्तर पर चीज़ें होने लगी है। इसमें भी गलती मैं महिलाओं की बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई, आपने कभी बोला नहीं, कभी सामने से जाकर के टोका नहीं। एक खबर आई, उस पर 4 दिन चर्चा हुई, वो खबर की तरह रही और फिर वो खबर दब गई, चली जाती है, उस पर किसी ने उसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं समझा। जो कुछ भी बीते दिनों हुआ, जिन भी नेताओं का जिक्र हुआ, सिर्फ नेताओं की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम समाज के उस पुरुष की बात करें जिसके तमाम अखबारों के पन्ने आप पलट करके देखिए, हर दिन ऐसी घटनाएं आ जाएंगी। और तो और छोड़िए, आप इस देश में अब जबकि महिलाएं बड़े पद पर हैं आज की तारीख में, कौन सी ऐसी महिला रही जिस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की? मायावती को कितना विरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद स्मृति ईरानी को लेकर के, जया प्रदा को लेकर के, हेमा मालिनी को लेकर के, कंगना रनौत को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के,
आम लोगों ने, इस देश के लोगों ने क्या क्या नहीं उनको बोला। मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। कभी हेमा मालिनी के गालों की तुलना सड़कों से की जाती है, कभी कंगना रनौत के, कभी आजम खान ने जया प्रदा के लिए क्या कहा था। महज 2000 रुपए के जुर्माने के साथ उनको छोड़ दिया गया था। जो आज के वर्तमान अपने इतिहास को गाली देता है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी अपना भविष्य संवार पाता है। नेहरू जी ने, आपको एक किस्सा बताता हूं, एक उस वक्त उनके दौर पे जब वो प्रधानमंत्री थे, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। नेहरू जी संसद जा रहे थे, उस वक्त कई मामले चल रहे थे, सरकार घिरी हुई थी, बस्तर गैंगरेप मामला था, अक्साई चीन का मामला था, ये पूरा मामला था और तमाम विपक्ष के नेता उन पर हावी हो रहे थे। नेहरू जी संसद जाते हैं तो एक बुजुर्ग महिला संसद के बाहर खड़ी होती है। तब का संसद जाना और आज का संसद जाने में बहुत फर्क है। तब इतने प्रोटोकॉल के साथ संसद में नेता नहीं जाते थे, प्रधानमंत्री के पास इतनी तगड़ी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी और इतने बैरियर्स नहीं थे, इतने प्रोटोकॉल्स नहीं थे। तो एक बुजुर्ग महिला उस संसद के गेट पर खड़ी थी। नेहरू जी जैसे ही अंदर जाते हैं, वो उनका कॉलर पकड़ लेती है। आप समझ सकते हैं, एक बुजुर्ग महिला नेहरू जी का, उस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लेती है और उनसे सवाल पूछती है कि इस देश का क्या कर दिया तुमने, तुम्हारे रहते हुए सरकार में ये क्या हालत हो गई है। तो नेहरू जी ने झड़पे नहीं। आज के टाइम पे आप देखो, अगर किसी महिला के साथ, कोई महिला प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करती तो उसका क्या हश्र होगा, आप कल्पना कर सकते। पहले तो पहुंच ही नहीं पाएगी और करती भी है तो उसका हश्र क्या होगा, कल्पना से परे होगा। लेकिन नेहरू जी ने कुछ नहीं करवाया, वो वहाँ खड़े रहे, उनके साथ तमाम नेता थे, उन्होंने बस अपनी बात बोली। उन्होंने कहा कि हाँ, इस देश ने क्या करवाया, इस देश ने आपको ये ताकत दी है कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के ये सवाल पूछ सकती हैं। ये नेहरू जी की वाक्पटुता थी, ये उनकी शख्सियत थी और आज उनको इस किस्से के साथ याद करना सबसे ज़्यादा मुफीद होगा जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो तब से लेकर के और आज तक अगर देश के नेता इतने ही विजनरी होते, इतनी उनकी भाषा पर कंट्रोल होती, और जो बचपन से भर दिया गया है हमारे दिमाग के अंदर पुरुष प्रधान समाज, जबकि हम अपने देश को माता कहते हैं, बावजूद उसके पुरुष प्रधान समाज और इन टिप्पणियों को लेकर के फिर मैं आपसे कहूँगा, आपने जितने भी नाम गिनाए, पार्टी का इसमें मैं कोई जिक्र नहीं करता हूँ, इससे पहले भी चर्चा हुई थी। हर पार्टी में आपको ऐसे तमाम नेता मिल जाएंगे। ज़रूरत है ऐसी सोच पर वार करने की, जो दिमाग में गंदगी भरी है, जो अश्लीलता दिमाग के अंदर है, चरित्र में है, उसका हमें वार करना होगा। और मुझे लगता है कि वो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। किसी नेता, किसी पार्टी को दोष देने की बजाय जो आम समाज में पुरुषों के अब धारणा बन रही है, उस पर वार करनी ज़रूरी है। और मैं हर किसी को उसमें दोषी नहीं कहता हूँ, बहुत सही लोग भी हैं, सारे को एक में लपेटना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किस्से आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है, हाँ, एक आपने अच्छी बात कही जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वो होना भी चाहिए। जैसे विजय शाह ने 3-3 बार माफ़ी मांगी। विजय शाह की स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है और कोर्ट ने माफ़ी की बात कही, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा आपकी माफ़ी पर्याप्त नहीं है। 3-3 बार माफ़ी उन्हें मांगनी पड़ी, बावजूद उसके पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी लीडरशिप में अगर आपका मंत्री है, आप एक एक्शन लेते हैं और बिना वोट बैंक की परवाह किए बिना उसके पद की परवाह किए बिना एक झटके में आप पार्टी से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए था उसको। लेकिन बावजूद उसके कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और कोर्ट अभी भी उनकी 3-3 बार माफ़ी मांगी है, अभी भी नहीं। और ये काम उससे पहले हुआ जब प्रधानमंत्री इसी महीने के आखिरी तारीख को जा रहे हैं एक महिला महासम्मेलन को संबोधित करने भोपाल में, तब ये मध्य प्रदेश जा रहे हैं वो, तब ये घटना हुई है। और उससे पहले मुझे लग रहा है कि विजय शाह पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और अगर अब भी हो रही है तब भी मैं कहूँगा कि बहुत देर कर दिया आपने, आपको तभी एक्शन लेना चाहिए था। हरियाणा में एक आपका नेता क्या कहता है, आपका नेता कहता है कि जिस तरीके से विधवा हुई हैं पहलगाम हमले में, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं दिखता है। ये हिमाकत कैसे हो रही है? आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक पार्टी का किस्सा नहीं है, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं। कभी किसी पार्टी का नेता सवाल खड़े कर देता है देश की सेना, और सेना को ब्रीफ किसने किया था? कर्नल सोफिया कुरैशी थी, ठीक है। जब उन महिलाओं ने ब्रीफ किया उसके बाद तमाम सवाल उठे, यही कांग्रेस पार्टी थी, तमाम सवाल बैक टू बैक उन पर फायर किए। आपको जब विश्वास ही नहीं है, आप चाहते हो कि महिला लीड कर ही नहीं सकती है, ये गंदगी दिमाग से निकालनी होगी। और उसी का एग्जाम्पल होते हैं, उस चुप्पी का एग्जाम्पल है ये विजय शाह और मनोहर धाकड़ और जो गोंडा का बीजेपी का जिलाध्यक्ष, जितने भी ये सारे आ रहे हैं। बस चूंकि उसके पास एक पद है इसलिए हम उसको बीजेपी का जिलाध्यक्ष कहेंगे, क्योंकि उसके पास एक पद है इसलिए हम उसको बीजेपी का मंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास एक पद है इसलिए हम उसको पार्टी से जोड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए अंतोगत्वा वो है क्या? एक पुरुष प्रधान समाज में पैदा हुआ पुरुष है। इस सोच पर वार करना होगा। और ये मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक यहां पर अटैक नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता है कि तब तक ये चर्चा करने का और ये सब करने का कोई मतलब है।
जिस तरीके से आपने बोला कि पार्टी को निष्कासित उन्हें कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक विजय शाह के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने 3 बार माफ़ी मांग ली, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक अगर हम उसे आम पुरुष से कंपेयर करें तो वो फिर भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा? क्योंकि एक नेता होने के नाते उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि एक वो पब्लिक फिगर है, जिस हिसाब से लोग उन्हें समझते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है, और जिस तरीके से उन्होंने जो महिला का अपमान करा वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं इन पर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए और सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, आपके 2 4 5 मुझे नहीं लगता जैसे विजय शाह ने जो बयान दिया है उस पर लोग उनको अप्रीज कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता उस पर लोग उनका साथ दे रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर आप पब्लिक फिगर हैं और 2 4 10 हज़ार 2000 5000 1000 आदमी जो भी आपका फॉलोअर भी अगर है, तो उसको सबक देने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये आप जिसके फॉलोअर बने घूम रहे हो ना, उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है, उनको सबसे पहले उस पर पार्टी को अटैक करना चाहिए और पार्टी को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। आपके पास नेताओं की कमी नहीं है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी कही जाती है, बावजूद उसके आपको ये सोचना क्यों पड़ रहा है विजय शाह के लिए? आपको तो तुरंत निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और तमाम लोग, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का ही घटक दल है, एनडीए है, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं कि अगर विजय शाह जैसे लोग मेरी पार्टी में होते तो मैं सबसे पहले निकाल के बाहर करता। एलजेपी लगातार इस बात को कह रही है। तो हर पार्टी ये समझ रही है और आम आदमी भी ये समझ रहा है कि पार्टी क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है, इतना सोचते विचारने में वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन फिर मैं चर्चा को उसी स्तर पर लाऊंगा, ये सियासत होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, सवाल उठते रहेंगे, लेकिन किसी पार्टी से जोड़ने की बजाय सबसे पहले उस आदमी की सोच पर वार करना होगा। गलती व्यक्ति में नहीं होती है, व्यक्ति के चरित्र में, उसकी सोच में गलती होती है और उस सोच पर हमें वार करने की अब ज़रूरत है। और ये काम महिलाएं, सबसे पहले महिलाओं को करना चाहिए, उन्हें एकजुट होना चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि महिलाएं खुद को अंदर घर में दुबक कर, मैं फिर कहता हूँ इस सदी में, इस युग में जो महिलाएं, हमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की इज्जत इस युग में करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, जो ये एरा चल रहा है, घर की वो लड़कियां, मुझे लग रहा है सबसे पहली जनरेशन है जो बाहर निकल के लड़कियां आज के दौर में काम कर रही हैं। हमारी माँ, ताई, चाची और उससे पहले दादी और परदादी को देखिए, वो सब घर के अंदर कैद कर दी गई। ये जो युग है इसमें ये सोच डेवलप हुई है और लड़कियां आज घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं। तो अब लड़कियों को एक स्टेप और लेना है कि उनके खिलाफ अगर कोई बोल भी जा रहा है तो उसको भी सबक सिखाने की अब ज़रूरत है ना, और वो धीरे धीरे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेवलपमेंट आएंगे सोसाइटी में। तो महिलाओं को भी एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है और बोलने की ज़रूरत है। इसके अलावा देश के जो नेता है उन्हें थोड़ा और जिम्मेदारी से एक्ट करने की ज़रूरत है, वरना जो देश है कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा और नेताएं अगर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर आम लोगों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।